निश्चित रूप से मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रावण निश्चित रूप से विनाश को प्राप्त होगा। जैसे मछली आटे की गोली में अपना मुंह लगाती है और फिर वो मर जाती है, ऐसे वो मर जाएगा। हे राम, न च त्वया व्यथा कार्या, तुमको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, शोक नहीं करनी चाहिए, तुमको सीता मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। राम जी महाराज को ये बात कही। राम जी ने पूछा, बताओ बताओ वो रावण कौन है? इतने में ही गीधराज के मुंह में से मांस निकलने लगा, खून निकलने लगा। एक साथ मांस और खून निकलते निकलते मरते मरते उसने कहा, रावण कुबेर का भाई है। बस ये कुबेर का भाई इतना शब्द कहा और वो वहीं पर मर करके पूरा हो गया। सुनो भाई, वो मर करके वहीं पर गीधराज जी पूरे हो गए। अब गीधराज जी के मरने के बाद राम जी महाराज ने बड़ा शोक किया। राम जी महाराज ने गीधराज के शरीर को अपने हाथ में लिया, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस दंडकारण्य में बड़े विधि विधान से गीधराज जी का अंतिम संस्कार करना है। गीधराज के विषय में लक्ष्मण हमारे मन में बड़ी श्रद्धा हुई है। संसार में ऐसे प्राणी होते हैं जो दूसरे के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। गीधराज अपने पितृ पितामहों का राज्य छोड़कर मेरे हित के लिए यहाँ रह रहे थे। आज ये गीधराज सीता की रक्षा के लिए गए, सीता की रक्षा में प्राणों को छोड़े हैं। अब लक्ष्मण इन गीधराज जी का वैसे ही दाह संस्कार करना है जैसे हम अपने पिता का करते हैं। यही हमारे पूजनीय है, मान्य है। देखो लक्ष्मण, पिता का अपने लोग दाह संस्कार नहीं कर सके, अतः आज पिता के दाह संस्कार के दुख को दूर करने के लिए गीधराज जी का दाह संस्कार करेंगे। फिर गीधराज जी की चिता बनाई, चिता पर गीधराज जी के शरीर को रख दिया और राम जी महाराज ने उसको अग्नि प्रदान की। और राम जी ने कहा, हे गीधराज जी, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले महापुरुष जिस लोक में जाते हैं, भूमि दान देने वाले जिस लोक में जाते हैं, बड़ा पुण्य कार्य करने वाले जिस लोक में जाते हैं, आप भी उसी लोक में पधारिए, मैं आपको वो दिव्य लोक प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर के चिता में उन्होंने अग्नि लगाई और उसके बाद धू धू करके उनकी चिता जलने लगी। और फिर उसके बाद राम जी महाराज ने गीधराज जी के लिए फल का ही पिंडदान दिया और पिंडदान देने के बाद फिर राम जी महाराज गीधराज जी को अंतिम प्रणाम करके वहां से फिर आगे सीता जी की खोज के लिए निकल जाते हैं। उस प्रसंग से सुना रहे हैं जब भगवान ने अपने हाथ से जटायु जी का अंतिम संस्कार किया है। भगवान की लीलाएं स्वयं भगवान को बहुत प्रिय लगती हैं। भगवान की लीला में भगवान को लीला करना और लीला सुनना, इन दोनों में लीला सुनने में विशेष आनंद का अनुभव होता है। भगवान लीला करते हैं तब तो बहुत रोते हैं, बड़े विलाप करते हैं, बड़ा शोक करते हैं, बड़ा दुख करते हैं। परंतु वे भगवान जब अपनी लीला सुनते हैं तो बड़े आनंद में सुनते हैं। शोक की लीलाओं में भी आनंद का अनुभव होता है, कारण कि लीला में शोक किया है। भगवान तो सब जगह है तो लीला में है ही, और वो भगवान आनंद रूप से सब जगह रहते हैं। तो भगवान के शोक में भी आनंद ही आनंद छाया हुआ है। ऐसे भगवान की पावन लीलाओं में, और वो भी वाल्मीकि जी महाराज के शब्दों में, हम लोगों को इस समय में मिल जाए, ये भगवान की कृपा का प्रमाण है। महापुरुषों की कृपा का ये परम प्रमाण है। हम लोगों पर महापुरुषों की कृपा है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलती है।
हम पर भगवान की कृपा है, क्योंकि जिस कथा को भगवान ने सुना है उस कथा को हम भी सुन रहे, तो एक तरह से सुनने में हमारी और भगवान की बराबरी हो गई। भगवान कभी किसी को अपने से छोटा नहीं बनाते, भगवान बराबर का बनाते हैं। तो आइए आप हम सभी लव कुश के द्वारा कही हुई, भगवान राम के द्वारा सुनी हुई, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई राम कथा को यहां प्रेम से सुनी रहे और मन के द्वारा भगवान के पास चलते हैं जहां भगवान लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य में भगवान लीला करते करते सीता की खोज कर रहे हैं। कैसी विचित्र लीला है वो। इस लीला में तो सती जी को मोह पैदा हो गया। भगवान सर्वज्ञ है तो फिर वो ढूंढते क्यों हैं? भगवान सत है तो दशरथ से पैदा क्यों होते हैं? भगवान आनंदमय है तो सीता के लिए रोते क्यों हैं? ये तीन प्रश्न सती के ऐसे थे कि बिना समाधान किए हुए सती को शांति नहीं मिली। और इन तीनों प्रश्नों के समाधान के लिए सती ने जाकर राम जी की परीक्षा ली। भाई भगवान की यदि परीक्षा लेंगे तो भगवान जान करके फैल हो जाएंगे। ये भगवान के कायदे की बात है। महाराज श्री ने खूब कहा कि भगवान की परीक्षा मत लेना, परीक्षा लेने से भगवान अपने को फैल की श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि परीक्षा करो तो देख लो, कर लो परीक्षा हमारी। परीक्षा वास्तव में वो कर सकता है जो परीक्षा देने वाले से बड़ा होता है। जो स्वयं परीक्षा देने वाले से कम जानता है वो परीक्षा कैसे लेगा? इसलिए राम अतर्क बुद्धि मन बानी, भगवान मन बुद्धि वाणी से अतर्क्य माने गए हैं। तो भगवान रोते हैं, विलाप करते हैं, ये लीला है। और वास्तव में भगवान स्त्री के लिए नहीं रोते हैं, भगवान भक्ति के लिए रोते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति ही सीता का स्वरूप है। भगवान की भक्ति ही कृष्णावतार में राधा का स्वरूप है। एक बात और बताए हो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रवदी अष्टमी को और राधा जी का जन्म हुआ है भादवा सुदी अष्टमी को। तो 15 दिन का तो ये अंतर है और 11 महीनों का और अंतर है, 11.5 महीने का अंतर है। लेकिन सीता जी के यहां दूसरी बात है। रामनवमी आती है चैत सुदी नम को और वैशाख सुदी नम को आती है सीता नवमी। सीता जी का जन्म हुआ। तो सीता जी का जन्म वैशाख सुदी नवमी में और राम जी का जन्म चैत सुदी नवमी में। और इधर 11.5 वर्ष का अंतर है राधा जी में और कृष्ण भगवान में। तो 11.5 वर्ष पहले कौन हुआ कि पहले राधा जी हुई, उसके बाद कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। कारण कि पहले भक्ति अवतरित होती है, भक्ति के बाद भगवान का अवतार होता है। तो ये सीता जी भी है, साक्षात भगवान की भक्ति ही है जो सीता के रूप में है। भगवान और भक्ति इन दोनों के बीच में जब तड़फन होती है
तब भक्ति को भी रस मिलता है और भगवान को भी रस मिलता है। सीता लंका में तड़प रही है भगवान के बिना, क्योंकि भक्ति भगवान से पुष्ट होती है, और इधर भगवान तड़प रहे हैं भक्ति के बिना, क्योंकि भगवान भक्ति के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, तब भगवान की भगवत्ता भक्ति के रूप में दिखाई देती है। ऐसी विचित्र बात है। तो बड़ी पावन लीला है ये। उन लीलाओं में जटायु जी का वध हुआ, जटायु जी का दाह संस्कार हुआ, और उसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर अब आगे दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज करते हुए जा रहे हैं। वैसे दक्षिण दिशा तो दक्षिण दिशा है ही, लेकिन इस समय भगवान दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है, जिसको नैऋत्य बोलते हैं, उस नैऋत्य कोण में पधार रहे हैं। भगवान के पास में और लक्ष्मण के पास में अपने शस्त्र हैं। वे अपने शस्त्रों का ठीक ढंग से तैयारी के साथ संधान किए हुए हैं और बड़ी सावधानी से पर्वतों में, लताओं में और वृक्षों में, पोखरों में, सब जगह सीता जी को खोजते 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 क्रौंचारण्य में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी महाराज को भाई क्या बताएं, क्या ज्ञान था वो वाल्मीकि जी जाने। भौगोलिक ज्ञान बड़ा विचित्र, प्रकृति का ज्ञान बड़ा विचित्र। राम कथा लिख रहे हैं, लेकिन प्रकृति का वर्णन करेंगे तो बहुत दूर तक करते ही रहेंगे। क्रौंचारण्य में प्रवेश किया। क्रौंचारण्य बड़ा गहन था, खूब वृक्षावली। कोई वहां आने जाने वाले लोगों की मार्ग में पगडंडी भी बनी हुई नहीं। खूब वृक्ष है, खूब वहां पर पशु है। सीता जी को खोजते खोजते क्रौंचारण्य का अतिक्रमण करके वे मतंग आश्रम के आसपास घूमने लगे। बड़ा घोर जंगल, सिवाय पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज भी न आए। मनुष्य वहां दिखाई नहीं देता है, और राक्षसों के द्वारा वे पूरे सतर्क हैं। ऐसे राम और लक्ष्मण चलते चलते आगे उन्होंने एक गुफा देखी, और उस गुफा में से एक राक्षसी स्त्री निकली। वो राक्षसी निकल करके राम और सीता को देखने लगी। देखो, ये भी एक बाधा है। भक्ति की प्राप्ति में क्या क्या होता है, ये भी एक बाधा है, बड़ी भारी बाधा। क्या है कि वो राक्षसी बहुत तीखे दांत वाली, वो राक्षसी कुरूप और डरावने स्वरूप वाली, वो राक्षसी उस समय अपनी गुफा से निकली थी पशुओं को मारने के लिए। अकस्मात राम और लक्ष्मण को देख लिया। देखते ही उसने लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा, लक्ष्मण, इस जंगल में तुम फिरते ही हो तो मेरे साथ रहो। मेरा नाम अयोमुखी है। मैं यहाँ के नदी, पोखर, तालाब, पर्वत, इन सब को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी आयु भी खूब लंबी होगी, तुम मेरे साथ रहो, मेरी भी खूब लंबी आयु है। लंबे वर्षों तक यहाँ रहोगे, तुमको यहाँ पर वृक्ष, प्रकृति का बड़ा सुख मिलेगा। लक्ष्मण को ये बात बहुत बुरी लगी कि मैं राम जी की सेवा में हूँ और सीता जी रावण के द्वारा हर ली गई है, और इसको प्रकृति का सौंदर्य दिखता है। लक्ष्मण जी ने आव देखा न ताव देखा, तलवार ली और उसका नाक और कान काट दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी का ये नाक कान काटने का पहले से ही अभ्यास था। अब वो राक्षसी बड़ी क्रूर, उसके नाक कान काटने से राक्षसी के मन में बड़ा भय पैदा हो गया कि ये कोई मामूली पुरुष नहीं है, भगो यहां से।
वो वापस भाग गई, चिल्लाई खूब जोर से, कोई सुनने वाला भी नहीं था, अपनी गुफा में चली गई। आगे चल करके लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, इतनी देर तक तो आपको कुछ अपशकुन मालूम देते थे, अब मुझे अपशकुन मालूम देते हैं। आप अपने धनुष को तैयार कर लीजिए, बाण को तैयार कर लीजिए। और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अपशकुन अब मेरे निमित्त हो रहा है, शायद मैं संकट में पड़ सकता हूं। परंतु यह एक बंजुल नाम का पक्षी है, ये जिस प्रकार से बोलता है उससे मालूम देता है कि हमारा संकट अंत में टल जाएगा और हमारी विजय होगी, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है। ऐसे वे आपस में बात करते करते जा रहे थे। उसी समय में जंगल के अंदर एक भयानक आवाज आई। वे बड़े सावधान हुए कि आवाज काहे की आ रही है। विचार किया कि देखो, इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत, इधर भी पर्वत। जब वायु चलती है तो वायु इस प्रकार से गोलाकार होती है, वेग से आई हुई वायु, उस वायु का ही शब्द होना चाहिए, ऐसा वे अनुमान लगा रहे हैं। फिर भी राम जी ने कहा, लक्ष्मण तैयार रहो, अपने हाथ में शस्त्र लिए रखो। देखो, यहाँ बाण की इतनी जरूरत नहीं लगती जितनी तलवार की जरूरत लगती है, क्योंकि तलवार है ये शस्त्र है, बाण है ये अस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में भेद होता है, बताया था। अस्त्र होता है जिसको फेंक करके मारा जाए, वो अस्त्र है। और शस्त्र वो होता है जिसका प्रयोग अपने हाथ में रखते हुए किया जाए। बाण है, उसका अपने हाथ में रखते हुए उपयोग नहीं होता है। बाण को लेकर के और छोड़ते हैं तो बाण जाता है, फेंका जाता है बाण को, तो बाण अस्त्र है। और तलवार है, छुरा है और है, ये सब शस्त्र है, क्योंकि इनको अपने हाथ में रखते हुए इनका प्रयोग होता है। तो राम जी महाराज ने कहा कि अभी अस्त्र के प्रयोग की इतनी आवश्यकता नहीं दिखती है जितनी शस्त्र के प्रयोग की आवश्यकता दिखती है। इस प्रकार से वे चलते चलते आगे गए तो उनको एक राक्षस दिखाई दिया। बड़ा विचित्र राक्षस था। वो राक्षस था एक कबंध, माने जिसका धड़ ही था और कुछ नहीं था। पैर वगैरह नहीं थे उसके, न उसका सिर था। सिर भी था तो वो शरीर के अंदर ही, और उसके एक आंख थी जो छाती के अंदर दिखाई देती थी। ऐसा वो कबंध, उसका रूप रंग देखा तो सबके, इन दोनों के मन में बड़ा भय हुआ कि भाई देखो कैसा ही देदीप्यमान राक्षस है, इसका मुंह कहीं है, आंख कहीं है, और इसका पैर है ही नहीं, बहुत विशाल आकृति वाला है। इसके माथे के बाल बड़े खड़े खड़े हैं। एकेन उर्सी घोरेण नयनेन सुदर्शना, एक आंख से, वो भी छाती में उसकी आंख, उससे वो यूं घुमा घुमा के देखता है। और इसके दांत हैं बड़े हल्के जैसे, बड़े तीखे तीखे हैं। और अपने मुंह के ऊपर कभी कभी ये जीभ फेरता है तो ऐसा लगता है कि इसके मुंह से कोई तलवार निकलती हो। और ये छाती के अंदर ही अपना मुंह रखा हुआ, मुंह जो जम्भाई लेता है तो ऐसा लगता है न जाने कितने कितने सिंगों को अपने मुंह में रख लेगा। वह राक्षस विशाल भुजा वाला था। वह अपनी जगह बैठा बैठा ही यूं भुजाओं को घुमाता रहता था, और उसकी भुजा भी 4 कोस तक लंबी थी। वहां यूं घुमाते घुमाते जो ही उसने यूं अपने हाथ यूं घुमाया और घुमा करके और दोनों हाथ को यूं बंद किया, जिसके बीच में जितने जीव जंतु आते हैं सकुड़ता हाथ, जितने जीव जंतु है उनको खा जाता है। इस प्रकार से वो आकर्षंतम विकर्षंतम अनेकान मृग यूथपान, ऐसे खींचने में, छोड़ने में उसके हाथों में कितने तो पशु आ जाते, कितने छूट भी जाते हैं। ऐसे कबंध को उन्होंने देखा तो देखते ही उसकी 2 विशाल भुजा थी। वो विशाल भुजा के अंदर दोनों भाई आ गए। तो दोनों भाई आए तो पहले लक्ष्मण जी उसकी भुजा में आए। लक्ष्मण जी जब भुजा में आए तो लक्ष्मण जी कांपने लगे
तलवारें तो थी दोनों के पास में। लक्ष्मण जी ने देखा कि राक्षस मुझे पकड़ लिया है। आते वो राम जी से कहने लगा कि देखो राम, मैं तो इस राक्षस के घेरे में जा रहा हूं और मैं अब मर रहा हूं, लेकिन मरते मरते आपसे एक प्रार्थना करता हूं, आप मेरे मरने के बाद मेरे मरने का शोक मत कीजिएगा। आपको सीता प्राप्त करनी चाहिए। आप सीता के लिए पूरा प्रयत्न करते रहिए और सीता यदि आपको मिल जाए उसके बाद आपको अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या जाकर आप अपना राज्य जरूर लेंगे, प्रजा को आप संतुष्ट करेंगे, क्योंकि आपने वापस आने की प्रतिज्ञा भी की है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जोर जोर से घबरा घबरा करके बोलने लगे। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, जिन भुजाओं में तू आ रहा है उन्हीं भुजाओं में मैं भी आ रहा हूं, घबराओ मत। अपने पिता के घर से साथ साथ निकले तो साथ साथ ही सुख और दुख दोनों को मिल रहा है। इतने में दोनों को घेरा हुआ वो कबंध बोलता है, कौ युवाम, कौन हो तुम? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारी शस्त्र ऐसे मैंने कभी देखे नहीं है। घनघोर जंगल में तुम्हारा क्या काम है? कौन देश से आए हो और क्या तुम यहाँ करना चाहते हो? आज तो तुम मेरे आंखों के सामने आ गए। तुम दोनों मनुष्यों को आज खाकर मुझे कोई विशेष तृप्ति तो होने वाली नहीं है, परंतु आज मुझे मनुष्य का मांस तो खाने को मिलेगा। तुम्हारे पास ये तलवार क्यों है? जब तुम तपस्वी हो तो बाण क्यों धारण करते हो? कुछ समझ में नहीं आया। खैर, तुम्हारा जीवन अब थोड़ी देर का ही है। यदि अपना परिचय बताकर अपने को भाग्यशाली मानते हो तो बताओ, नहीं तुम्हारा तो अब थोड़ी देर का जीवन है। राम जी महाराज ने कहा, सुनो लक्ष्मण, एक के बाद एक दुख आता ही रहता है। ये क्या जीवन दुखों से ही भरा रहेगा क्या? व्यसनम जीवतांताय माम अप्राप्य ताम प्रियाम। सीता हमारे से बिछुड़ गई, ये कोई कम दुख था क्या? बहुत बड़ा दुख था। इसके बीच में ये एक बड़ा विचित्र दुख आ गया। काल की गति हे लक्ष्मण बड़ी विचित्र है, किसी को नहीं छोड़ती है। देखो, मैं तो मान लो सीता के साथ यहाँ आया था और मैं तो राज्य का अधिकारी था। मैं कुछ न कुछ राज्य चाहता था, इसलिए मेरे पर विपत्ति आई। लेकिन तुम तो पूर्णतः धर्म में स्थित हो, तुम्हारे पर विपत्ति क्यों आ रही है? इसका मतलब यह है कि भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वो चाहे धर्म करो चाहे पाप करो, वो तो वास्तव में लिखा हुआ तो होता ही है। भाग्य के लिए कोई भार नहीं होता कि भाई अब इतनी विपत्ति आ गई, अब विपत्ति कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। ऐसा नहीं, विपत्ति तो आती रहती, कोई भार इनका है ही नहीं। काला विपन्ना सीदंती यथा बालुक सेतवः। देखो, ये काल के अनुसार बेचारे बड़े बड़े शूरवीर, बलवान, शस्त्र वस्त्र वाले, ये भी भाई बहुत कष्ट पाते रहते हैं। क्यों कष्ट पाते हैं? कष्ट पाते हैं उनका भाग्य है। और देखो, बालू के कण हैं, ये कण कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में मिट्टी के कण हैं, लेकिन एक धूप के द्वारा वो जब जलने लगते हैं तो सब जलने लग जाते हैं। इसी प्रकार से भाई एक भाग्य का जब झोंका लगता है तो सब शूरवीर उस झोंके के अंदर फंस जाते हैं। ऐसे वे दोनों बात कर रहे हैं और बात करते करते कबंध ने फिर दोबारा कहा, मेरी भुजाओं में आने वाले तुम दोनों पुरुष कौन हो? मेरे प्रश्न का तुमने उत्तर नहीं दिया है। ठहरो, यदि तुम उत्तर देना चाहते हो तो दे दो, यदि तुमसे उत्तर नहीं बनता है तो मेरे मुख में तुमको आना ही होगा। आज तो मुझे मनुष्य का मांस खाने को मिल रहा है, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या प्रसन्नता की बात होगी। ये बात सुनकर के लक्ष्मण जी ने कबंध के सामने जो अपने मन की बात थी वो बड़े भय के साथ में उपस्थित करते हुए कहा और भय के साथ सुना। और कबंध को नहीं कहा, राम जी से कहा कि हे राम, बताइए क्या करना चाहिए। ये राक्षसाधम
हम लोगों को भुजाओं में समेट करके अब अपने मुंह की तरफ ले जाना चाहता है और ये हमसे प्रश्न का उत्तर चाहता है। प्रश्न का उत्तर पहले दिया जाए या इसको जो है शस्त्र के द्वारा समझाया जाए। मेरे विचार में अपने शस्त्र उद्यत हो गए हैं, अतः उन शस्त्र के द्वारा इसकी भुजा को काट देना चाहिए, नहीं तो ये राक्षस अपने मुंह के पास में ले जाकर हमको श्वास से खींच लेगा। लोकम यजतिजितम कृत्वा, इसने वास्तव में बहुत से लोगों को जीता है, तभी तो ये इतना साहसी हुआ है कि वह हम लोगों के सामने निडर होकर के बोलता है। ऐसे राक्षसों को निश्चेष्ट करना, मार देना, यही तो राजाओं का काम होता है। अतएव इसको जल्दी से जल्दी भुजा से खंडित करके मार देना चाहिए। इन दोनों की बात राक्षस सुन रहा है। राक्षस सुन करके हंस रहा है। अच्छा, तुम मेरी भुजा काटोगे? कैसे काटते हो? मेरी भुजा ऐसे कट ही नहीं सकती। ऐसे करके वो जोर से अट्टहास करने लगा। इतने में ही लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा, जिस भुजाओं में वो आए हुए थे, बाईं भुजा के ऊपर जोर से तलवार का प्रहार किया। वो भुजा कट गई। राम जी ने देखा कि अरे लक्ष्मण से भुजा कट गई, अपने भी काटो। तो दक्षिण भुजा राम जी ने भी काट दी। दोनों भुजा जब कट गई, बड़ा पीड़ित हुआ और वो पृथ्वी के ऊपर एक गुड़क गया। और वो घबराते घबराते देखने लगा कि दोनों कौन है, कौन है। इन दोनों जब उसके भुजा टूट गई, तब उसने फिर पूछा, कौ युवाम, अरे आप दोनों कौन हो? मैं तुमसे बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं। मेरा क्रोध शांत हो गया है, बताओ सही आप कौन हो? आप किस लिए आए हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। लक्ष्मण जी ने ये बात सुनी कि अरे इतनी देर तक हमको डरा रहा था, ये अकस्मात नम्र हो गया। तो लक्ष्मण जी ने कबंध को सुनाते हुए कहा, हे राक्षस, आपने अयोध्या नाम सुना होगा। उसमें इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए थे। उनके वंश में दशरथ जी महाराज नाम के राजा हुए हैं। उन दशरथ जी के हम दोनों पुत्र हैं। माता पिता ने हमको किसी धर्म के पालन के लिए वन में भेजा है। हमारे साथ में राम की पत्नी भी आई थी। हम तीनों अयोध्या से रवाना होकर दंडकारण्य में आए थे। किसी राक्षस ने हमारी सीता का, राम की भार्या का अपहरण कर लिया है। हे राक्षस, तुम राक्षस तो एक दूसरे को जानते हो। बताओ वो रावण कौन है? रावण कैसा पराक्रमी है? रावण कहाँ रहता है? इसके विषय में तुम मुझे बताओ। आसीन उर्सी दीप्तेन भग्न जंगो विचेष्ट से। और राक्षस तुम अपने विषय में भी बताओ कि तुम्हारी आंख तो छाती में धसी हुई है, तुम छाती के अंदर मुंह रख करके बोलते हो, तुम्हारे पैर भी नहीं है, केवल तुम्हारी भुजा ही भुजा है। तुम ऐसे विचित्र राक्षस कहां से आए, कैसे आए, क्यों आए, जरा बताओ तो सही। वो राक्षस बहुत प्रेम से बोलने लगा, ओहो, हे मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्यों, तुम दोनों को देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप दोनों आज मेरे पर कोई कृपा थी भगवान की, इस कारण से मेरी भुजा में आप आए और आपने मेरी भुजा काट डाली। मैं निहाल हो गया। तुमने मेरे विषय में पूछा है तो मैं मेरे विषय में तुमको सुनाता हूं। हे महाबाहु राम, एक बार की बात है, बहुत समय पहले मेरे पास एक अचिंत्य बल था, बहुत बल था मेरे पास। सूर्य जैसा तेज था और चंद्रमा जैसी शीतलता थी, शक्र जैसा ज्ञान था, ऐसा मेरा इंद्र के समान शरीर था। सारे त्रिलोकी मुझसे कांपती थी। एक बार वन में आए हुए ऋषि मुनियों को मैं इस प्रकार से डरा रहा था। उसमें एक स्थूल शिरा नाम का ऋषि था। उसने मुझ पर कोप करते हुए कहा,
कि राक्षस, तुम जिस रूप से मुझे डराते हो, यह रूप तुम्हारा बहुत लंबे समय तक बना रहेगा और तुम इस रूप से बहुत लंबे समय तक पिंड नहीं छुड़ा पाओगे। मैंने कहा, हे ऋषिवर, आप मेरे पर कृपा करके आशीर्वाद दो। यद्यपि मैंने आपको कष्ट दिया है, लेकिन मैं तो एक राक्षस हूँ, आप तो मेरे पर कृपा करने वाले हो, ऋषि हो, आप मुझे वरदान दीजिए। तब उन्होंने वरदान दिया था